So we have seen the relation for intensity, which is IR is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. Okay. And other relations, I1 by I2 means intensity is directly proportional to amplitude square and width के directly proportional. तो दो waves की intensity का ratio will be this, amplitude के square के ratio के बराबर या उनकी width के ratio के बराबर. तो this was the question. Ratio of slit width. W1 by W2 is 9:4. So same will be the ratio of intensity. Both are directly proportional. So I1 by I2 will be 9/4, and A1 by A2 square is W1 by W2. That is 9/4. अंडर रूट ले लेंगे, 3/2 हो जाएगा. ठीक है, बोथ साइड अंडर रूट ले लिए. सिंपल क्वेश्चन. गॉट इट? ओके. बोलिए. डन? Yes, sir. There is some problem, but just keep responding, otherwise I'll not get the clue. Things are okay? Yes, sir. All right. Only thing, sound का थोड़ा सा problem आ रहा होगा ना. Airports are not getting connected. It's okay. Yeah. Can you see it now? Yes, sir. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया. इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशियो जो है उनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स पर डिपेंड करता है और स्लिट विड्थ पर. दिस भी रिटन है. यहाँ तक हो गया? Yes, sir. ऑल राइट. तो आगे देखते हैं. नाउ यूजफुल पॉइंट्स विल बी कमिंग अप. देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए फिर से. इफ द इंटेंसिटी ऑफ टू वेव इज I naught each, then find maximum intensity at any point if coherent sources, if sources are coherent and if they are incoherent. Coherent है और दूसरे केस में incoherent है. तो how much will be the maximum intensity? Just now we have seen maximum intensity के लिए cos phi should be 1 है. फार्मूले से हमें आइडेंटिफिकेशन हो रहा है. cos phi की मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. तो using the formula and putting the value of I1 and I2, both are equal, that is I naught each, and cos phi is 1. पुट कर दो यहाँ पे. सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है.
ये आ रहा है आपका 4I0. Now there is question mark on this result. Are you convinced with this result? 4I0 is possible. फार्मूले से तो दिख रहा है हमें, बट इंडिविजुअल इंटेंसिटी तो I0 है. दो सोर्सेज हैं, एक की I0 है, दूसरे की भी I0 है. तो ये 2I0 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? दे शुड हैव बीन 2I0. ये कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा? बोलिए. It is interference. Interference is happening. Due to interference, we are getting 2I0 extra. But it is against the law of conservation of energy. Energy को तो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना. तो कहाँ से क्रिएट हो गई है? Can somebody think about this? Answer of this is it is the redistribution of intensity. इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी. कहाँ पर कहीं पे जीरो हो गई होगी तो वो इधर आ गई. आर यू गेटिंग? समवेयर दे आर रिड्यूस्ड, इंटेंसिटी इज रिड्यूस्ड, तो वो इधर शिफ्ट हो गई, इसलिए 4I0. तो वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी बट वी कैन रीडिस्ट्रीब्यूट. तो मैक्सिमम इज 4I0, मिनिमम विल बी समवेयर जीरो, एवरेज वैल्यू विल बी 2I0 ओनली. दो सोर्सेज हैं एंड दोनों की इंटेंसिटी I0 है. ठीक है, तो 4I0. बट व्हेन सोर्सेज इनकोहेरेंट है, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट सोर्सेज. इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे तो वो इंटरफेरेंस फिनोमेना नहीं करेंगे. इन दैट केस इंटेंसिटी विल बी सिंपली एडेड अप I0 plus I0 2I0. नो इंटरफेरेंस फिनोमेना. इनकोहेरेंट सोर्सेज में नो इंटरफेरेंस फिनोमेना, तो इंटेंसिटी कैन बी सिंपली एडेड अप विदाउट एनी that vector addition. Convinced? ठीक है. These are very very important points, you know, for your boards examination and your competitive examination. दोनों जगह ये आपको बहुत काम आने वाले ये points, you know. Are you there? Yes, sir. नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन. Some more points we are going to learn about this relation only, intensity के points, and all are very important, very very important points are going on. ठीक है, तो जस्ट कैन shall I revise your previous points? देख लें क्या हो गया अभी तक, क्या क्या कर लिया हम लोगों ने. तो जस्ट लेट अस सी. हम लोगों ने इंटरफेरेंस सीखा, कोहेरेंट सोर्सेज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीख लिया था. दिस इज नथिंग बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. दो वेव्स को अगर दे आर इन सेम फेज सुपर इम्पोजिंग ईच अदर, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी गोइंग अप. इफ दे आर आउट ऑफ फेज, एक की वाइब्रेशन ऊपर एक के नीचे, तो उनका जो वेक्टर डिफरेंस होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, इंटेंसिटी विल, एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीजिंग, देयरफॉर इंटेंसिटी विल आल्सो डिक्रीज. कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है. तो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट एंड वो उससे ही इंटरफेरेंस होता है. इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए. इंटेंसिटी हमने देखी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर्स, तो दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग इट एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट विड्थ. ये आपका प्लेन है, उसमें आपको कट स्लिट बनानी पड़ती, कट बनाने पड़ते दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के लिए. पहले सिंगल सोर्स लेना पड़ेगा, उसी से दो सोर्स बनाते हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं. नाउ पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, दीज आर द टू वेव्स, दीज आर द टू कोहेरेंट सोर्सेज. जहाँ से साइड व्यू है, ये जो प्लेन है उसके कट किए हुए दो स्लिट्स, एंड यहाँ पर स्क्रीन है जहाँ पर इंटरफेरेंस फिनोमेना हम देखेंगे. उसका भी साइड है, साइड व्यू है आपका. तो यहाँ से वेव चलेगी, यहाँ से आएगी, दोनों सुपर इम्पोज करेंगे.
पॉइंट P, वेरियस पॉइंट्स रहेंगे स्क्रीन पर, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इंटेंसिटी मिलेगी, तो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगी, इसका पाथ इतना है, इसका इतना है, दोनों का जो डिफरेंस है x2 माइनस x1 इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। उससे फेज डिफरेंस डिसाइड होगा, एंगल डिसाइड होगा दोनों के बीच में कौन से एंगल पे आउट ऑफ फेज है वो, तो फेज डिफरेंस इज कॉल्ड फाई, दैट इज नथिंग बट ए पाथ डिफरेंस के साथ 2 पाई बाई लैम्डा के रिलेशन से रिलेटेड है ना। तो फेज डिफरेंस between two waves at any point is given by 2 pi by lambda into x. Lambda is the wavelength of each wave and x is the path difference. Path difference is the deciding factor. अगर मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन है यहाँ पर, यहाँ से जो वेव आएगी और यहाँ से वेव आएगी, कितना रहेगा उनका फेज डिफरेंस बोलो। मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट ऑन द स्क्रीन, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस, यहाँ पे कितना रहेगा 5 बोलो। Quick answer. It will be 0 because path difference is 0. Both are covering equal path. सेंटर में पहुंचने के लिए दोनों सिमेट्रिकली प्लेस होते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, दोनों स्लिट्स सेंटर पे, पाथ डिफरेंस इज 0, देयरफॉर फेज डिफरेंस इज 0। तो फाई अगर 0 हो गया तो इंटेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, बिकॉज इंटेंसिटी के रिलेशन में cos फाई आ रहा है, अभी हमने देखा इंटेंसिटी का रिलेशन। तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का रिलेशन ये है, वेरी यूजफुल है ना। दिस इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, इंटरफेरेंस इज नथिंग बट ए redistribution of intensity of two waves, and दो waves का इक्वेशन अगर हमें दिया है तो रिजल्टेंट वेव भी सिमिलर इक्वेशन की मिलती है, जिसका एम्पलीट्यूड इज r which is equal to this one. This is nothing but a similar to the vector addition फार्मूला, दो वेक्टर्स का वेक्टर सम का जो फार्मूला है वैसा ही तो ये भी है, ठीक है। तो दिस ये यूज करके हमने ये स्क्वायर कर लिया, इसको स्क्वायर करके अंडर रूट हट जाएगा, वो यूज करके हमने इंटेंसिटी निकाल ली। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पर IR आ जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये इंडिविजुअल इंटेंसिटीज है, तो ये फार्मूला बन गया, which is resultant intensity depends upon the cos phi और phi depends upon the path difference। अभी हमने देखा ये किस पे, phi किस पे डिपेंड करेगा, path difference के पर डिपेंड करेगा। The path difference between two waves is the criteria for intensity। जो हम लोग पहले DVD यूज करते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क वगैरह, तो उसमें जो ट्रैक्स होते हैं, ऑन दैट ट्रैक्स लाइट फॉल्स, आपका जो लेंस होता है ना उसका, DVD रीडर का, वहां से रिफ्लेक्ट होके आती है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैक्स पाथ डिफरेंस इज क्रिएटेड एंड अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन इज डिकोडेड फ्रॉम द DVD एंड CD। वो इंटरफेरेंस फिनोमेना पे वर्क करती है। और जो इंडियन करेंसी है उसमें जो सिक्योरिटी थ्रेड होता है, ब्लू एंड एट किसी एंगल से ब्लू दिखता है या फिर ग्रीन दिखता है, वो एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज करने से कलर चेंज होता है, दैट आल्सो इंटरफेरेंस फिनोमेना की वजह से उसका कलर चेंज होता है। तो दैट इज चेंजिंग इट्स कलर एट डिफरेंट एंगल इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस फिनोमेना। देखा ना, ग्रीन कलर का जो 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 स्ट्रिप होती है वो ब्लू हो जाती है एंगल से देखने से। ऑलराइट, आर यू देयर? Yes, sir. तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फार्मूला, ये इंडिविजुअल इंटेंसिटी के फार्मूले है ना, का रेशो, अभी ये हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है, यहाँ तक अभी हो गया क्लियर। नाउ सेम रिलेशन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड लाइक दिस। बुक्स में आपको कभी कभी ये ऐसा रिलेशन दिखेगा, बट उसमें क्या है, अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी I0 है, I1 इज आल्सो I0 एंड अदर इज आल्सो I0, ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो और इसको अगर
ट्रिग्नोमेट्रिकल का फार्मूला लगा के सिंप्लीफाई करो। पहले तो 2i0 कॉमन ले लो, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस cos 5 बचा हुआ है ना, और cos 5 का फार्मूला डालो 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, तो 1 विल गो। ठीक है, तो ये आ जाता है। इन अवर टेक्स्ट बुक समवेयर दे यूज दिस फार्मूला व्हेन द इंटेंसिटीज आर ईच इक्वल टू I0, तो resultant intensity can be written like this also, but if you don't remember, no problem, ये यूज करते रहिए, no issue. This is the main formula of intensity, but sometimes we may use this, so you should know both are same. डिफरेंस क्या है, इंटेंसिटी जब इक्वल हो गई तो ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया, अनइक्वल है तो यहाँ पे I1 I2 I1 I2 रहेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी का एक ही फार्मूला है अपने पास, you don't have to remember so many formulas, easy for you. ऑलराइट, तो ये एक और रिलेशन हमारा हो सकता है जब इंटेंसिटी इक्वल हो। ओके, तो कंटिन्यूइंग फर्दर, एक क्वेश्चन है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, कैन यू डू इट नाउ? ओके, पहले ये कर लेते हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। If intensity of two waves is I0 and I0 each, then find resultant intensity at a point where path difference is λ/4. ये CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, was asked few years back. Tell me the answer fast. क्या आंसर आएगा इसका? Getting? Phi is not given to you, है ना? Path difference is given. यहाँ से phase difference आ जाएगा, कितना आएगा? 90, λ/4 है तो 360/4 करना पड़ेगा, 90 आ जाएगा phase difference। या फिर फार्मूला लगाओ, पहले phi निकाल लो, phi is equal to 2 pi by lambda into x. So path difference given is how much? Path difference 2i0 आ रहा है। ओके, ठीक है, पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू λ/4, तो ये पुट कर दो यहाँ पर, x इज इक्वल टू λ/4 पुट कर दो, तो फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है, I/2 आ गया, तो इंटेंसिटी निकाल लो, I R इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi, दोनों सेम है इंटेंसिटी, सेकंड वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, तो ये हो गया I0, ये भी हो गया I0, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा बिकॉज π/2 विल मेक इट जीरो, cos 90 डिग्री इज जीरो। ये CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। 2i0 is the right answer. Clear to everyone? No problem, are you there? Yes sir. Okay. और ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, नोट कर लो इसको, जस्ट नोट डाउन 2i0 is the right answer. तो ये देखें चेंज, यहाँ पे अगर हम λ/3 कर दे तो यहाँ पर आपका 120 आ जाएगा, cos 120 इज -1/2, तो और डिक्रीज हो जाएगा ये, इट विल बी I0 ओनली। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन JEE इन नीट आल्सो। तो ये भी क्वेश्चन समवेयर इट वाज आस्क्ड इन नीट और JEE समवेयर, इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे बोलो, क्या होगा इसका आंसर? I1 is given I, I2 is given 4I, एंड मैक्सिमम में cos phi 1 लेना है और मिनिमम में cos phi
-1 लेना है, that's all. सर 9 है, 9 आए, मैक्सिमम में 9 आए और मिनिमम में आए, तो कौन सा ऑप्शन है? सी सही है। देखो एक मिनट, जस्ट होल्ड, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो। सेम फार्मूला अगेन, cos phi 1 के या तो मैक्सिमम आ जाएगा, पुट द वैल्यू हियर 9 है, आ जाएगा इसमें, और पुट द वैल्यू हियर cos phi -1 आ जाएगा। सी द राइट ऑप्शन। एंड सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस, एंड उसमें क्या बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटीज, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। तो मैक्सिमम पर अपनी 9 आए, मिनिमम आए है, तो डिफरेंस विल बी 8 आए। तो दिस वाज द same question was also asked in JEE Advanced. Difference of intensities at maximum, difference of maximum and minimum intensity. तो ये maximum है and this is minimum. तो दोनों का difference जो है will be 8 आए. So these are the easy questions. In fact, if you know the concept well, you can do any question. I'm telling you, JEE Mains, Advanced, Board Examination, NEET, etc. Concept अच्छे से समझ लीजिए. This is comparatively easy chapter, you know. But students find difficulty in this only. Surface difference नहीं समझ में आ रहा, path difference नहीं समझ में आ रहा, तो ये crystal clear तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? If you attended the classes regularly, intermittent class attend किया तो फिर phase difference and path difference becomes a big issues. ठीक है, clear यहाँ तक? ऐसे ये क्वेश्चन भी है, एम्पलीट्यूड छोड़ सकते हैं उसको, चलो। Now moving on to the conditions for constructive and destructive interference. Useful conditions for further topics. देखो अभी हमने जैसे न्यूमेरिकल किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी मींस cos phi is equal to 1. Cos phi 1 means what? Phi should be how much? Phi will be how much? Either 0 or 2 pi or 4 pi. साइक्लिक है ये, 0 पर भी cos phi 1 होता है, 2 pi पर भी 1, 4 pi पर, 6 pi पर, सब जगह 1 है ना। तो phi should be 2n pi means इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे पाई है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल है, आइदर 2 है या 4 है या 6 है या 8 पाई, सो ऑन। तो इनको हम जनरल वे में कैसे लिखते हैं? 2n. 2n makes it the even multiple, integral multiple नहीं, even multiple, even. n is the integer, 2 will make it even number. So phase difference phi should be even multiple of pi. यहाँ पर n की वैल्यू 0 से लेकर n इंटीजर होगी, तो दिस इज द कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट वी आर इंटरेस्टेड इन पाथ डिफरेंस। एक्चुअल में पाथ डिफरेंस हमें रिक्वायर्ड है इन फर्दर डेरिवेशंस। तो पाथ डिफरेंस का फार्मूला ये हो गया, लैम्डा बाई 2 पाई हो जाता है, ये इंटरचेंज हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। तो पाथ डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फाई। फाई की वैल्यू पुट कर दो ये यहाँ पर, 2 पाई गेटिंग कैंसल्ड, तो x is equal to n lambda where n remains same, n remains from 0 to infinite. This can be read as path difference is integral, n stands for integer, therefore integral multiple of what? Full wavelength. Lambda है ना, lambda is the full wavelength. So this is the most required
condition for constructive interference, path difference should be integral multiple of full wavelength. ठीक है, तो आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस कैसे होने चाहिए, या तो 1 लैम्डा होना चाहिए, है ना। पाथ डिफरेंस कैसे होने चाहिए, आइदर 1 लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा एंड सो ऑन। वन लैम्डा पे भी दो वेव्स का जो मीटिंग पॉइंट पी है, वहां पे अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा जनरेट हुआ तो वो ब्राइट पॉइंट होगा, और दूर जाएंगे थोड़ा सेंटर ऑफ द स्क्रीन से टू पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा आ जाएगा, दोनों तरफ आता है उसका, तो 2 लैम्डा आ गया वो भी पॉइंट पी ब्राइट हो जाएगा, 3 लैम्डा आ गया वो भी ब्राइट रहेगा एंड सो ऑन। लाइक दिस ऑन द स्क्रीन we get the bright intensities for such path differences which are integral multiple of lambda, which is the wavelength of each wave. ये मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाने वाला हूँ किस तरह से ये ब्राइट पॉइंट मिलते हैं हमें, बट पहले कंडीशन सीख लेते हैं फिर डायग्राम देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। कंडीशन क्या है लैम्डा, किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस ब्राइट, ब्राइट पॉइंट्स और ब्राइट लाइंस मिलेंगी। साउंड के केस में लाउडर साउंड मिलेगी। दो साउंड सोर्सेस तुमने ऑन कर दिए, अगर तुम ऐसे लोकेशंस पर हो जहां पर पाथ डिफरेंस ये है तो तुम्हें बहुत ज्यादा साउंड मिलेगी, 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी मिलेगी वहां पे साउंड। दो साउंड बॉक्स रख दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, और तुम बीच में खड़े हो जाओ यहाँ पर, तो यहाँ से वेव्स आएंगी, यहाँ से वेव्स आएंगी, पाथ डिफरेंस विल बी 0। तो यहाँ पे आपको 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी मिलेगी, उनकी डबल नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल इंटेंसिटी आई नॉट है दोनों साउंड बॉक्स की, बट आप बिल्कुल सेंट्रलाइज खड़े हो जाइए तो व्हाट यू फील इज इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स। थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो गए तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। साउंड की बात बता रहा हूं मैं। तो लाइट में दोनों में होगा, ये दोनों के लिए फार्मूले वैलिड है, साउंड वेव्स के लिए भी लाइट वेव्स के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, डार्क हो जाए पॉइंट और दैट स्पेस बिकमिंग डार्क और साउंड बिकम 0, तो cos phi इंटेंसिटी के फार्मूले में cos phi आता है, cos phi शुड बी -1, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। -1 कब होगा, या तो आपका पाई हो जाए, फेज डिफरेंस पाई इज पाई और 3 पाई और 5 पाई। ऑड नंबर से इसको 1 3 5, इसको हम जनरलाइज फार्मूला ऐसे लिखेंगे 2n-1 वेयर n विल बी 1। 1 पुट कर दो तो ये आ जाएगा, 2 पुट कर दो तो ये आ जाएगा, 3 पुट कर दो तो 5 पाई आ जाएगा। 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो इट विल मेक इट ऑड नंबर, तो ये हो गया। तो फेज डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई बाहर है तो उसका ऑड मल्टीपल ये। लेकिन हमें चाहिए क्या, पाथ डिफरेंस। तो x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5, पाई की वैल्यू ऊपर से पुट कर दीजिए तो 5 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2n-1 लैम्डा बाय 2, वेयर n स्टार्ट, n इसमें n 0 नहीं है, 1 से है यहाँ पर, ब्राइट वाला इज फ्रॉम 0, ठीक है। तो ये ऑड नंबर है और ये हाफ वेवलेंथ है, कैसे लिखेंगे, पाथ डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। मतलब ये ऐसे आएंगे, देखो पाथ डिफरेंस कैसे कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे ऑड। यहाँ पर 1 पहला तो 1 आएगा, 1/2 विल 1/2 मीन्स 0 1 लैम्डा बाई 2, तो इसको हम 0.5 लैम्डा लिख सकते हैं। दूसरा क्या आएगा बोलो, 3 लैम्डा बाई 2, इसको हम 1.5 लैम्डा लिख सकते हैं। तीसरा क्या आएगा 5 लैम्डा बाई 2, इसको 2.5 लैम्डा लिख सकते हैं। इफ यू सी केयरफुली ये जो है 0.5 लेस है, यहाँ से देखो ये 1 है तो उसमें 0.5 है, ये 2 है तो 1.5 लैम्डा है, 3 है तो 2.5 लैम्डा है, तो उससे 0.5 कम चल रहा है। तो इफ यू डोंट रिमेम्बर दिस फार्मूला देन आल्सो यू कैन मैनेज। ये तो सिंपल है पाथ डिफरेंस, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव में
0.5 लेस, फर्स्ट हमें डार्क पॉइंट मिलेगा जहां पर पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा हो, दिस थिंग। दूसरा अभी हम डायग्राम से दिखाने वाले, बट ओनली थिंग यू रिमेंबर दिस, 0.5 कम चल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पर ऐसी कंडीशन मिल जाएगी पाथ डिफरेंस की, वो पॉइंट कंप्लीटली डार्क हो जाएंगे। जहां पर 1 लैम्डा मिलेगा वो फुली ब्राइट होगा, जहां पर 0.5 लैम्डा पाथ डिफरेंस मिलेगा फुली डार्क होगा। तो बाकी बीच में इंटेंसिटी धीरे धीरे चेंज होती है। तो क्या सीखा हमने, देखो फाइनली क्या हमें चाहिए, पाथ डिफरेंस। जहां पर दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस, डायग्राम में देखो ये यहाँ पे डायग्राम, चलो लेट मी शो यू ग्लिम्स ऑफ दैट डायग्राम। जो साइड व्यू देख रहे थे ना हम लोग, वो ऐसा, देखो ये साइड व्यू है इसका, जो हम लोगों ने डायग्राम बनाए हैं, ये वाले बनाए। ये S1 है, देखो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है, विच वी विल बी सीइंग आफ्टर सम टाइम। बट ये जो पार्ट डिफरेंस का चक्कर बता रहा हूँ वो यहाँ पे, उसने क्या किया, ये सिंगल सोर्स लिया से 2 सोर्स बनाए, S1 एंड S2। यहाँ पे स्लिट बनाए, यहाँ पे होल दिख रहे, पहले उसने होल से किया था एक्सपेरिमेंट, फिर उससे इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर नहीं मिला तो उसने स्लिट्स बनाया, ऐसे कट कर दिया उसने। हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी ब्राइट एंड डार्क। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस देखो, ये पॉइंट P पर दोनों से गए, तो अगर ये पाथ डिफरेंस आपका यहाँ पर डार्क लाइन दिख रही है, कैसा होगा, ऑड इंटीग्रल, ऐसा कुछ हो सकता है 2.5 लैम्डा या 1.5 लैम्डा, ऐसा कुछ होगा, या 3.5 लैम्डा, तो वो डार्क होगा। ब्राइट कहाँ पे दिख रहा है, बीच में ब्राइट दिख रहा है, ये पॉइंट देखो, नीचे भी है ऊपर भी है। तो ब्राइट का क्या कंडीशन होती है, अगर 1 लैम्डा 2 लैम्डा, जैसे जैसे दूर जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा, 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, बीच में 0 है, देखो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे देखो यहाँ पर 0 है, तो वहां पे ब्राइट मिलेगा, 0 लैम्डा मीन्स ब्राइट। उसके ऊपर हमें डार्क मिल रही है, ये 1 लैम्डा 1.5 लैम्डा पे मिलेंगी, फिर ब्राइट बीच में मिल रहा है, तो वो 1 लैम्डा, फिर डार्क मिल रहा है, वो 1.5 लैम्डा पे मिलेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ। आर यू गेटिंग दिस, थोड़ा क्लियर हो रहा है सिचुएशन? ऐसे लाइन मिलती है हमें, ब्राइट लाइन डार्क लाइन, वो पाथ डिफरेंस की, ये 2 वेव्स आ रही है यहाँ से, उनके पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा जहाँ पे रहेंगे, 0 लैम्डा, वो सब ब्राइट पॉइंट होंगे। जहाँ पे 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा 3.5, वो सब डार्क लाइन होंगी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस पाथ डिफरेंस। कहाँ चला गया ये वाला, जिस पॉइंट पर दोनों वेव्स के जो पाथ डिफरेंस आएगा, दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड है उनका डिफरेंस जो आएगा, ऐसा आ गया तो डार्क लाइन 1.5 2.5 3.5, और ऐसा आ गया 0, पहला 0 तो हमने लिखा ही नहीं, एक्चुअली 0 भी तो है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे 0 मिलता है, 0 लैम्डा, तो वो सब ब्राइट होंगे, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऑल विल बी ब्राइट। तो दैट्स व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस। ये कंडीशन हमें यूज करने वाले, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों इंपॉर्टेंट है। n लैम्डा n 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर डार्क, जिसमें बाई 2 आ रहा है ऑड नंबर और बाई 2 आ रहा है वो डार्क, जिसमें सिंपल आ रहा है n लैम्डा वो ब्राइट। क्लियर यहाँ तक? इसमें कुछ पूछना है आपको? आर यू देयर? आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, तो ये कंडीशन याद करते जाओ, अभी और थोड़ी क्लियरिटी आती जाएगी किस तरह से ये ब्राइट एंड डार्क पॉइंट हम फिर से देखेंगे अभी आगे। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, यूजफुल कंडीशंस रिक्वायर्ड फर्दर टॉपिक्स। जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिया था, अभी इसको आप खुद ही कर सकते हैं। देखो जहाँ पर लैम्डा है पाथ डिफरेंस, वहां पर ब्राइट होगा 1 लैम्डा 2 लैम्डा, ये दोनों ब्राइट हो जाएंगे। 2.5 लैम्डा मीन्स डार्क, और 2.7 लैम्डा मीन्स इट विल बी नाइदर ब्राइट नाइदर डार्क। अभी हमने देखे ना कि वो पॉइंट्स जो ब्राइट होंगे कि डार्क होंगे, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। तो 1 लैम्डा के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 लैम्डा के लिए भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2.5 के लिए 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू लैम्डा बाई 2, 5 हो गया, 5 हो गया आड नंबर, लैम्डा बाई 2 आपका
हाफ वेवलेंथ, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है डार्क हो जाएगा वो पॉइंट। और 2.7 मीन्स नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बीच में रहेगी, ना तो फुल ब्राइट होगा ना फुल डार्क होगा, बीच में कहीं इंटेंसिटी उसकी सेटल हो जाएगी। उस पॉइंट की इंटेंसिटी धीरे धीरे चेंज होती है। जैसे सपोज फर्स्ट सेंटर ब्राइट है, उसकी इंटेंसिटी सपोज 10 आई नॉट है, और धीरे धीरे जैसे जैसे सेंटर से हम अप या डाउन जाएंगे, इंटेंसिटी घटते 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 0 हो जाएगी, 9 आई नॉट हो जाएगी, फिर तुम्हारी मतलब 10 ऐसा यूनिट है सपोज, फिर 9 हो जाएगी, घटते घटते 0 हो जाएगी, नीचे भी ऐसे होगा 9 8 फिर 0 हो जाएगी। अभी जो हमने वो देखा था ना यंग्स का एक्सपेरिमेंटल डायग्राम, इसमें यहाँ पे सेंटर में अगर सपोज मैक्सिमम इंटेंसिटी है, धीरे धीरे घटती है, तो वो 2.5 कम होती होते 0 हो जाती है। ठीक है, दैट्स व्हाट इज द दैट्स हाउ इट गोस इंटेंसिटी वेरिएशन। क्लियर यहाँ तक? सर देखो एक और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। देखो द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, मतलब पाथ डिफरेंस, इसको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बोलते हैं, बिटवीन टू identical waves arriving at any point is 341 lambda. Is the point bright or dark? 341 lambda पे bright होगा कि dark होगा? यहाँ पे path difference 341 times of wavelength है, तो will that point be dark or bright? अगर full wavelength है ना, राइट और integer है, integer भी है, full wavelength भी है, तो bright. If the path difference is 0.24 millimeter, calculate the wavelength of light. तो अपने को ये दिया है ना, x इज इक्वल टू 341 लैम्डा, तो दिया हुआ है, x की वैल्यू भी दे दी अभी 0.24 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3, 341 लैम्डा, तो लैम्डा निकाल लो 0.24 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइड बाई 341, तो ये आपका कितना आ जाता है? देखो यहाँ से कितना है, लेट मी सी द आंसर, थोड़ा बड़ा करके टाइम सेव करते हैं। 64, इसको सॉल्व करेंगे 6469 ए नॉट आ जाएगा एक्स्ट्रा में आंसर दिया है। इन ए नॉट पूछा है, देखो यहाँ पर, तो 10 टू द पावर -10 से डिवाइड कर देंगे, ए नॉट पे कन्वर्ट करना है, बिकॉज 1 एक्स्ट्रा इज 10 टू द पावर -10 मीटर्स, तो 10 टू द पावर -10 मीटर से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेस्ड ऑन योर पाथ डिफरेंस रिलेशंस। ठीक है, we have the class up to 8:30 and tomorrow also, after that there will be break up to 13th. ठीक है, keep revising the previous things including this chapter also. ठीक है, so now maximum and minimum intensity already we have seen numericals, but we have to make the formula for that and important questions are asked on this. तो देखो फार्मूला बनाते हैं, ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूले हैं आपके, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम resultant intensity Imax and minimum. Already many times we have seen maximum के लिए क्या होगा, cos phi 1 होना चाहिए, यहाँ पे cos phi की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये रिलेशन रह जाएगा। ये रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ए होल स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, और cos phi इज -1 मिनिमम के लिए, तो दिस विल कम माइनस हियर, और दोनों को डिवाइड कर दो, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज नथिंग बट ए दिस रिलेशन। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, वी विल डू इट। क्लियर, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए तुरंत।
ये वाले फार्मूले में cos पाई की वैल्यूज पुट कर दीजिए। सिंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर और रूट लेंगे तो ये आएगा। तो रूट आई को हम क्या लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं, I2 को A2 लिख सकते हैं। एंड तो आई मैक्स एंड आई मिनिमम का इंटेंसिटी के टर्म्स में ये फार्मूला, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में ये फार्मूला, एंड इसके न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको, करके दिखाइए फटाफट क्या आंसर होगा। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड जेई बोथ एंड नीट आल्सो। Only calculations should be accurate, that's all. फार्मूला इजी टू रिमेम्बर है। देखो जहाँ पे मैक्स है वहां पे प्लस है, जहाँ पे मिनिमम है वहां माइनस है ना। अगर हमने इंटरचेंज कर दिया, माइनस को ऊपर कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस वाले टर्म में मतलब मिनिमम में माइनस है बीच में, चाहे वो एम्पलीट्यूड का रिलेशन हो चाहे इंटेंसिटी का रिलेशन हो। I1 क्या है बाय द वे, व्हाट इज I1 एंड I2? I1 क्या है, intensity of first wave, I2 is the intensity of second wave, and A1 is the amplitude of first wave, A2 is the amplitude of second wave. Here we are discussing interaction of two waves, which is nothing but intensity, which is nothing but a superposition principle, और उससे हमने intensity निकाली। अरे कैलकुलेशंस कुछ और है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। अरे देयर Yes, sir. ओके, देखो क्या आ रहा है आंसर, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके do I have the solution? Let's see. फाइव बाई थ्री अंडर रूट होने के बाद 5/3 हो जाएगा ये वैल्यू पुट करके अंडर रूट भी ले लिया मैंने। देखो यहाँ पर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया, I1/I2 is 16/1 और I1/I2 is nothing but A1/A2 square। ये either you use this formula for this और सिंपली यही से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक मिनट थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूँ, यू विल थिंक ये सब क्या है। फार्मूला यूज करेंगे, I max upon I minimum is equal to root of I1 plus root of I2। वैल्यू पुट कर देंगे 25/9 एंड राइट साइड में सेम रहेगा। फिर अंडर रूट ले लिया हमने, यहाँ पे अंडर रूट लिया तो ये स्टेप आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें यू शुड नॉट फेस मच प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन। देखो ठीक है, तो ये आंसर देख लो, 16/1 and 4/1। Very frequently asked in boards examination and JEE and NEET also. Done? Sir. देखो ये वाला देखो जेई का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल।
मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी दिया है 16. पुट द फार्मूला अगेन, अंडर रूट ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, I1 by I2 आ जाएगा. डायरेक्ट देखो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस इन द JEE also of this particular topic I am talking about, not all is. क्या आंसर आ रहा है इसका? 25/9, 25/9, सी ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, कैन यू सी? हो जाएगा. चलो, जस्ट फ्यू मिनट्स रिमेनिंग, 10 मिनट्स के आसपास से we'll cover more important points further. All are very very important points, you cannot miss single point, I'm telling you. So after seeing the intensity formulas, let's move on to the next one. So same questions are repeated in JEE Advanced and so on. ये भी intensity का फार्मूला है, ये भी क्वेश्चन JEE Advanced का है, ये सेम फार्मूले से होगा. ठीक है, छोड़ सकते हैं उसको फिलहाल. तो नाउ मूविंग ऑन टू द मेन जो है experiment of this interference called Young's double slit experiment, interference of light wave and Young's experiment. तो Young's double slit experiment को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? YDSE. शॉर्ट में we call it YDSE, Young's double slit experiment. The British physicist Thomas Young, also known for Young's modulus, हमने पढ़ा था 11th में इलास्टिसिटी में. सेम साइंटिस्ट did this experiment and this experiment proved the wave nature of light. He proved the wave nature of light. उससे पहले जो साइंटिस्ट थे Huygens and Maxwell, they claimed that light is wave, but they could not prove it. But after many hundred years, I think beginning of 19th century, Christian Huygens was in 16th century. He was contemporary to Newton, and then Maxwell 18th century, and this one beginning of 19th century, 1900 something में, this Thomas Young proved the wave nature of light. उसने experimentally prove करके दिखाया. कैसे prove किया देखो. He took the and also calculated the wavelength of light. Wavelength of light भी calculate करके दिखाई उसने अपने well known experiments से. तो ये उसने सिंगल प्लेन लिया, ओपेक शीट ली, कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें एक होल किया, यहाँ पे लाइट सोर्स रख दिया, तो इसको कवर कर दिया पूरा. दिस इज कवर्ड कंप्लीटली. तो यहाँ से लाइट वेव्स निकलेंगे ये ऐसे. फिर यहाँ पर दूसरा कार्डबोर्ड लिया उसमें 2 होल किए, बाद में स्लिट किए उसने. स्लिट से अच्छा पैटर्न मिला उसको, यहाँ पर ब्राइट एंड डार्क लाइंस अच्छी मिली, बट ठीक है. 2 होल किए, दोनों S1, both are called coherent sources, S1 and S2. यहाँ से दोनों की वेव्स निकलेंगी ऐसे, इसकी भी ऐसे वेव फ्रंट्स यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगी यहाँ पर. तो यहाँ पे what he found was bright and dark lines. ये देखो, ये डार्क लाइन दिख रही है, बीच में ब्राइट दिख रहे हैं, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क. तो on whole screen he found bright and dark lines called fringes. क्या बोलते हैं उसको? फ्रिंजेस. ब्राइट एंड डार्क नीचे लिखा है मैंने, नेम विल सी लेटर ऑन. तो ये दोनों सोर्सेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेने वाले? थ्योरी में अभी थ्योरी बनाएंगे इसकी. डी सिंबल यहाँ पे देखो, ये डी सिंबल है दोनों के बीच का. कैन यू सी इट फुल? ओके, फुल व्यू देखते हैं पूरा क्या लिखा है. लेट्स सी कंप्लीट. और क्या पॉइंट्स है बाद में हम इसका डिस्टेंसेस बाद में देखते हैं. He produced the coherent sources by a single source of light, making 2 slits in the opaque sheet. यहाँ पे देखो 2 slits बनाई उसने, पहले होल थे, बाद में स्लिट बनाई. Due to the interference phenomena, alternate bright and dark bands. दिख रही है आपको alternate bright and dark bands called fringes, FRINGES, fringes are obtained on the screen. तो ये
दिस प्रूव द वेव नेचर। देखो कैसे प्रूव किया वेव नेचर उसने, डार्क लाइंस कैसे आएंगी, अगर दोनों सोर्स ऑन है, दोनों से लाइट आ रही है दोनों सोर्सेस से, तो हाउ कम द डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड, डार्क लाइन कैसे आएंगी जब दोनों दोनों सपोज तुमने दोनों सोर्स ऑन करके रखे है ना, दोनों होल से लाइट आ रही है, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ डार्क लाइंस, ब्राइट तो ठीक है, दोनों सोर्स ऑन है, दोनों से लगातार लाइट आ रही है, डार्क लाइट कैसे आएगी बताओ, हाउ द डार्क लाइन विल कम, कैन एनीबॉडी टेल? Dark lines are possible due to destructive interference which is happening in the waves. Waves में ही destructive interference होगा, है ना, बाकी तो अगर वो वेव नहीं है तो दोनों intensity will not be changing, complete intensity will be throughout same. अगर वेव नहीं है तो intensity same रहेगी throughout. No dark lines will be obtained. Dark lines are due to the fact that they are the waves and producing the cancelling effect out of phase. डार्क लाइन कहां पर होंगी ये डार्क लाइन, जब आपका एक वेव की वाइब्रेशन अप है दूसरे के डाउन है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस जो है 180 डिग्री, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क लाइन आ जाएंगी वहां पर, तो विच इज हैपनिंग इन द वेव्स ओनली, वेव्स में ही कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से. if light is not wave, cancelling effect is not possible. जैसा कि न्यूटन ने पहले बोला था, न्यूटन ने क्या बोला था, दे आर द पार्टिकल्स इमिटेड बाय द सोर्स, तो लाइट पार्टिकल्स है तो कैंसलिंग इफेक्ट का चांस ही नहीं है उसमें, उसने वेव थियरी नहीं मानी थी, उसने बोला था पार्टिकल्स है एंड विच आर इमिटेड बाय द सोर्स एंड अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग कलर के लिए अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. तो वेव में phenomenon of interference will be there, which is nothing but a superposition principle, जहाँ पर out of phase है vibrations up और यहाँ पर दोनों के up एक ही डायरेक्शन में vibrations है वो bright point हो जाएंगे, जहाँ पे vibrations opposite आ रहे हैं वहाँ पे dark आ जाएंगे, so which is happening in the waves only, waves में ही possible है ना, क्लियर. इनको क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस. नेक्स्ट क्लास टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, फ्रिंज जो है, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, ये जो फ्रिंजेस बनी है उनकी विड्थ कितनी होती है, उनके लोकेशन पहले निकालना पड़ेगा, सेंटर से फर्स्ट ब्राइट कितनी दूरी पे बन रही है, फर्स्ट डार्क कितनी दूरी पे बन रही है ना, और उनके डिस्टेंस लोकेशन पता लग जाएंगी तो उनको डिफरेंस करके उनकी फ्रिंज की विड्थ भी मिल जाएगी, हाउ मच वाइड दे आर, वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा आपको, इसे विजिबल आई से नहीं दिखती है, ये नैरो फ्रिंजेस रहेंगी मिलीमीटर में या उससे भी थोड़ी कम, तो यू हैव टू सी विद द माइक्रोस्कोप, ऑल द फ्रिंजेस विल बी विजिबल. क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुमारो, थियरी ऑफ इंटर. अब अच्छा ये डिस्टेंसेस जो थे वो बता दो, कल हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे. ये दोनों सोर्स ये जो दिख रहे हैं आपको, उनके बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी बोलते हैं, और ये जो स्क्रीन है दोनों स्लिट्स, मतलब स्लिट प्लेन, ये स्लिट प्लेन है या सोर्स है, और ये स्क्रीन है जहाँ पे फ्रिंजेस बनी, इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी ये रहेगा, और ये जो पॉइंट पी है उसको हम वाई लेंगे. टेक्स्ट बुक में उन्होंने आई थिंक एक्स लिया है, अगेन दे हैव कम टू एक्स, एक्स ऑलरेडी हमने इनका पार्ट डिफरेंस लिया हुआ है, वी नॉट चेंज द सिंबल, लोकेशन ऑफ पॉइंट पी विल बी वाई, सिंबल चेंज करने से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे आपको, तो लोकेशन ऑफ पॉइंट पी विल बी वाई, तो ये हम ये डी कैपिटल डी एंड वाई एंड ये इनका जो पार्ट डिफरेंस है ये एक्स, एक्स्ट्रा पाथ जो ट्रेवल कर रही है ये x2 है, ये x2 minus x1, this is x1, so path difference will be x2 minus x1. So these are the terms we are going to use for deriving the relation between all four terms. ये जो हमने देखे ना अभी, पाथ डिफरेंस का एक दूसरा रिलेशन बनाने वाले एक काम, इसको फिर हम कंस्ट्रक्टिव एन लैम्डा से इक्वेट कर देंगे तो हमें y मिल जाए, लोकेशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाएगी. इसको अभी हमने जो आज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या पढ़ी थी, x की क्या कंडीशन पढ़ी थी, 2n - 1 लैम्डा बाय 2 से इक्वेट कर देंगे
तो हमें लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस मिल जाएंगी। तो दिस इज द रिलेशन, ज्योमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंसेस बिटवीन ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस का रिलेशन है उनके बीच का, और एक हमारा एक्स का पाथ डिफरेंस का रिलेशन था। दोनों को इक्वेट करने से हमें y मिल जाएगा, लोकेशन ऑफ पॉइंट P विच कैन बी ब्राइट और डार्क, वो कल निकालेंगे इसको। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, मतलब उनके जो डिस्टेंसेस है उनके बीच का रिलेशन। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो, डोंट मिस द क्लासेस। कल का मेन रहेगा, उसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे जितना इंटरफेरेंस बाकी है, तो होल इंटरफेरेंस विल बी ओवर, 99% विल बी ओवर। डोंट मिस द टुमारोज क्लास, ऑलराइट? नहीं तो फिर समझने में मुश्किल जाएगा। That's all from my side. Anything you want to ask?